एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही। भारत का 325 टन से भी ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में पड़ा हुआ है। लेकिन अब यह सोना एक नए खतरे में फंस चुका है। वजह बनी है अमेरिका की नीतियां और ट्रंप की वापसी। क्या भारत को तुरंत अपना सोना वापस मांग लेना चाहिए और क्या ब्रिटेन की ये बैंकें डिफॉल्ट कर सकती हैं? इस वीडियो में हम इस खबर को विस्तार से समझेंगे। दरअसल सोने की कीमतें इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। पिछले कुछ महीनों में डॉलर मजबूत हुआ है, तो वहीं यूरो और भारतीय रुपए समेत कई करेंसी कमजोर हुई है। ऐसे में कई देशों के इन्वेस्टर और सरकारें अपने पैसे को डॉलर या गोल्ड में बदल रही। अगर भारत की बात करें तो आरबीआई के पास कुल 876 टन सोना है, जो कि आंकड़े आरबीआई के हैं, जिसमें से 510 टन सोना भारत में है और 366 टन विदेश में रखा हुआ है। 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में है। बाकी का कुछ हिस्सा अन्य सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। पिछले साल भारत ने 102 टन सोना वापस मांग लिया था, लेकिन अब क्या हुआ? 325 टन सोना खतरे की जद में आ गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रंप की नीतियों ने कैसे बढ़ाया संकट। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि वो ब्रिक्स देशों समेत कई देशों पर 100% तक टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहे। इस ऐलान के बाद ब्रिटेन और यूरोप की बैंकों के निवेशकों ने अपना सोना निकालना शुरू कर दिया और तेजी से अमेरिका भेजने लगे। परिणाम यह हुआ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड पर अचानक सोना लौटाने का भारी दबाव आ गया। पहले जहां 2 से 3 दिनों में सोना लौटाने की प्रक्रिया होती थी, अब 2 से 3 महीने तक का समय दिया जा रहा। कई एक्सपर्टों का मानना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास असल में उतना सोना अब मौजूद ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड और BIS भारत को सोना लौटाने में देरी कर सकते हैं? दरअसल अगर ये बैंक डिफॉल्ट कर गई या ब्रिटेन की सरकार ने सोने की निकासी पर कोई पाबंदी लगा दी तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। वेनेजुएला ने जब अपना सोना ब्रिटेन से वापस मांगा तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था। जर्मनी और तुर्की जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी पिछले दशक में तेजी से अपना सोना विदेशी बैंकों से वापस मांग चुकी है। वैसे भारत सरकार को इस संकट को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत को तुरंत अपने 325 टन सोने की वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पिछले साल की तरह भारत को आरबीआई और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन से बातचीत करनी होगी। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड सोने को लौटाने में देरी करता है तो भारत को इंटरनेशनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर ब्रिटेन पर दबाव बनाना होगा। खैर कुछ भी हो, अब अगर ये सोना वापस नहीं आता है तो भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है भारत को तुरंत अपना 325 टन सोना वापस मांग लेना चाहिए? क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड डिफॉल्ट कर सकता है या फिर हमें वहां अपना सोना भी सुरक्षित रखना चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।